जब अच्छा समय आने वाला होता है ना, तो जगत में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होने लगते हैं जिन्हें जो मनुष्य देख लेता है वह अपने धैर्य को और मजबूत बना लेता है। सुनो, मैं तुम्हें उन संकेतों की कथा सुनाता हूं। जब अच्छा समय तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाला होता है, तब सबसे पहले तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां और अधिक कठिन होने लगती हैं। यह कठिनाई कोई दंड नहीं है, यह तो तुम्हें मजबूत बनाने की आखिरी परीक्षा होती है। जैसे अंधेरी रात सबसे गहरी होती है सूर्योदय से पहले, वैसे ही जीवन में भी कष्टों की तीव्रता बढ़ जाती है अच्छे दिनों की सुबह से पहले। दूसरा संकेत यह होता है कि तुम्हारे अपने भी कई बार तुम्हें समझने में असफल हो जाते हैं। लोग तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे सच्चे प्रेम को न पहचान कर तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं। पर हे अर्जुन, याद रखो, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है वही समय होता है जब मैं तुम्हारे और निकट आ जाता हूं। अकेलापन इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करना है और मैं तुम्हें उस अच्छे समय की ओर ले जाऊंगा। तीसरा संकेत है तुम्हारे भीतर की बेचैनी। जब तुम्हारा मन किसी ओर संकेत करता है कि बदलाव आने वाला है और तुम अनुभव करते हो कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा की पुकार होती है। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हें अगले चरण में ले जाने वाला है। उस समय मन को शांत रखो और अपने कर्म में लगे रहो। चौथा संकेत यह है कि तुम्हें बार बार परखने वाले अवसर आएंगे। कभी असफलता का स्वाद मिलेगा, कभी अपमान का विष पीना होगा, परंतु हे प्रिय, यही वे घड़ियां हैं जब तुम्हारे अच्छे समय का बीज अंकुरित हो रहा होता है। सहन करो, आगे बढ़ो और मुझ पर विश्वास रखो। और पांचवा सबसे बड़ा संकेत, जब तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा चरम पर पहुंच जाती है, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट होता हूं, किसी न किसी रूप में। कोई अवसर, कोई व्यक्ति, कोई मार्गदर्शक बनकर। और तभी प्रारंभ होता है तुम्हारे अच्छे समय का सूर्योदय। हे धनंजय, जब जीवन में कठिन समय और एकाकीपन बढ़े, जब बार बार विफलताएं मिलें और मन बेचैन हो, तब घबराना मत। जान लो, अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। जो इस सत्य को जान लेता है वही सच्चा वीर है, वही सच्चा भक्त है। जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा बरसने वाली है। यदि आपने इसे अधूरा छोड़ा तो यह केवल कथा का नहीं बल्कि मेरा भी अपमान होगा। इसलिए जब तक यह पूरी ना हो जाए तब तक इसे ध्यान से सुनो। आपके हर कष्ट समाप्त होंगे, हर संकट दूर होगा और आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि आएगी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं योगेश्वर है जो अपने भक्तों की हर बाधा हर लेते हैं। अगर आप कृष्णा मंत्रा वाणी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं तुम्हें वह गूढ़ कथा सुनाता हूं जो हर आत्मा के जीवन में घटती है, परंतु बहुत कम ही लोग उसके संकेतों को समझ पाते हैं। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है, जब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का सूर्योदय होना होता है, तो प्रकृति तुम्हें उसके संकेत देने लगती है। यह संकेत तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं, तुम्हारी आत्मा को खरे सोने की तरह तपाने आते हैं। एक समय की बात है, द्वापर युग में मेरे एक भक्त युधिष्ठिर की कथा सुनो। युधिष्ठिर धर्म का पालन करता था, परंतु एक समय ऐसा आया जब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई जुए में हार गए, राज्य छिन गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और वनवास की कठिन यात्रा प्रारंभ हो गई। युधिष्ठिर बार बार मुझसे प्रश्न करता, हे केशव, यह कैसा समय है? क्या यही धर्म का फल है? तब मैंने उससे कहा, धैर्य रखो धर्मराज, यह सब अच्छा वक्त आने के संकेत हैं। यह जो कठिन समय है ना, यह तुम्हें अगले महान अध्याय की ओर ले जा रहा है। और युधिष्ठिर ने जब अपने जीवन के इन संकेतों को समझा, तब वह भीतर से और अधिक धैर्यवान और अधिक ज्ञानी हो गया। हे अर्जुन, जब अच्छा वक्त आने को होता है, तब सबसे पहले तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां कठिन होने लगती हैं। यह कठिनाइयां कोई दंड नहीं है, यह तो तुम्हारे भीतर के सामर्थ्य को जगाने का मार्ग है। देखो ना, जब भी कोई सोना खरा किया जाता है वह अग्नि में तपाया जाता है। ऐसे ही जीवन की अग्नि में तुम्हारी आत्मा तपती है ताकि वह शुभ समय के योग्य बन सके। मेरे ही एक भक्त सुदामा की कथा लो। जब सुदामा मुझसे मिलने द्वारका आया तो उसके जीवन में घोर दरिद्रता थी।
उसके बच्चे भूखे थे, घर की दशा जर्जर थी। पर क्या वह समय उसका अंत था? नहीं पार्थ, वह तो शुभ समय का प्रारंभ था। अच्छा वक्त आने से पहले ही सुदामा को घोर विपरीतताओं का सामना करना पड़ा ताकि उसकी भक्ति की सच्चाई प्रकट हो सके। हे धनंजय, दूसरा संकेत यह है कि अच्छा वक्त आने से पहले लोग तुम्हें नकारने लगते हैं। जो तुम्हारे अपने हैं वे भी तुम्हारी पीड़ा को न समझकर तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं। पर क्या तुम जानते हो, यह अकेलापन तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जब तुम्हारे चारों ओर से लोग दूर हो जाते हैं तभी तुम्हारा हृदय मुझ में रमने लगता है। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें इस संसार के मोह से ऊपर उठना होता है, और यह ऊपर उठना तब संभव होता है जब तुम्हें अकेलेपन का अनुभव हो। तुम उस अकेलेपन में ही मुझसे साक्षात्कार करते हो। तीसरा संकेत यह है, हे अर्जुन, कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत बेचैनी जन्म लेने लगती है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह आत्मा की पुकार है जो तुम्हें बताती है कि अब बदलाव आने वाला है। तुम्हारे मन में नए विचार, नई आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जैसे कोई बीज अंधकार में अंकुरित होने से पहले धरती की परतों को चीरता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। परंतु तुम धैर्य न खो, क्योंकि यह बेचैनी भी अच्छा वक्त आने की निशानी है। चौथा संकेत, हे अर्जुन, तुम्हें बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन में तुम जो भी करोगे उसमें बाधाएं आएंगी। तुम्हें लगेगा कि भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है, पर क्या तुम जानते हो, ये विफलताएं तुम्हें सफलताओं के लिए तैयार कर रही होती हैं। जैसे एक तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें पीछे खींचता है ताकि तुम्हें ऊंचा उठा सके। तुम्हारे हर कष्ट, हर असफलता में मेरा ही हाथ होता है जो तुम्हें श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। और पांचवा सबसे बड़ा संकेत, जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूं। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलता है, एक ऐसा मार्गदर्शक मिलता है, या भीतर से तुम्हें ऐसा प्रकाश मिलता है कि तुम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट देख पाते हो। यह मेरा वरदान होता है जो तुम्हारे जीवन में अच्छे वक्त का द्वार खोलता है। पार्थ, तुमने देखा न कि युधिष्ठिर ने वनवास सहा, सुदामा ने दरिद्रता सही, मीरा ने तानों और पीड़ा को झेला, पर अंततः सभी को मेरा साक्षात्कार हुआ। सभी के जीवन में शुभ समय आया। मैं तुमसे कहता हूं, जब भी तुम्हें जीवन में अत्यंत कठिन समय लगे, जब लोग तुम्हें न समझें, जब बार बार असफलता मिले और जब तुम्हारा मन बेचैन हो, तब समझ लेना कि तुम्हारा अच्छा वक्त अब दूर नहीं। उस समय हिम्मत हारने की जगह तुम्हें और अधिक निष्ठा से कर्म करना है। अपने मन को मुझ में लगाना है। हे अर्जुन, याद रखो, जीवन में रात का अंधेरा सबसे घना होता है, सूर्योदय से ठीक पहले। जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाए, जान लो कि प्रकाश का उदय होने वाला है। अच्छे वक्त का संकेत यही है कि तुम्हारी आत्मा के भीतर से एक आवाज आए, अब और सहना है, अब और चलना है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी मनुष्य इन संकेतों को समझ लेता है, वह जीवन के हर दुख को सहकर अंततः सुख को प्राप्त करता है। इसलिए हे पार्थ, जब अगली बार तुम्हें जीवन कठिन लगे, जब लोग तुम्हें छोड़ जाएं, जब तुम्हारा मन बेचैन हो, तो उस समय मुस्कुराना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूं और तुम्हारे अच्छे समय का द्वार खुलने ही वाला है। धैर्य रखो, कर्म करो, सत्य पर अडिग रहो और अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि अच्छा वक्त किसी पर कृपा नहीं करता, वह तो उसी के पास आता है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और जो कठिन समय में भी मुझ पर विश्वास नहीं खोता। जीवन के युद्ध में जब तुम थक जाओ, जब बार बार तुम्हारे संकल्प डगमगाने लगे, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को दौड़े, तब तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पुकारना चाहिए जो हर जीव में ईश्वर ने बसाई है। अच्छा वक्त आने से पहले जीवन तुम्हें परखता है, तुम्हें तपाता है, तुम्हें झकझोरता है। ये मत सोचो कि कठिन समय तुम्हारा अंत है। नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्यता को बाहर लाने का उपक्रम है। याद करो, जिस प्रकार कोई कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर, घुमाकर, गीला कर, सहेज कर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही कठिनाइयों की थपकियां तुम्हारे अच्छे वक्त का निर्माण करती हैं। पार्थ, जब अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारे अपने ही तुम्हें त्याग दें, जब वे जिन पर तुमने भरोसा किया तुम्हारे दुख को न समझ सकें, जब अपनों की आंखें तुम्हारी पीड़ा से अनजान बनी रहें, तब घबराना मत। जान लो, मैं तुम्हारे और पास आ रहा हूं, क्योंकि अकेलापन केवल तुम्हें मुझसे जोड़ने का साधन है।
अकेलापन वह तपस्या है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम संसार के मोह को छोड़कर केवल मुझ पर भरोसा करना सीख जाते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा हृदय यह जान जाता है कि सुख दुख मान अपमान सब क्षणिक हैं और शाश्वत केवल मैं हूं, तुम्हारा माधव हूं। हे अर्जुन, जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो प्रकृति तुम्हें संकेत देने लगती है। रात का अंधकार और गहरा होने लगता है क्योंकि सूर्योदय होने वाला होता है। तुम्हारे जीवन की रात भी तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देती है अच्छे वक्त की सुबह से पहले। यह संसार का नियम है। अच्छा वक्त किसी पर कृपा नहीं करता बिना परीक्षा लिए। जो परीक्षा सह लेता है वही उसका अधिकारी बनता है। अच्छा वक्त आने से पहले मन बार बार बेचैन होता है। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है कि बदलाव अब समीप है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह मेरा संकेत है कि तुम्हें अब जागना है। तुम अपनी आत्मा की इस पुकार को अनसुना मत करना। यह पुकार तुम्हें आगे बढ़ने को कहती है। यह पुकार तुम्हें कर्म की ओर, सच्चाई की ओर, मुझ तक खींचती है। हे प्रिय, अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें बार बार गिरना होगा, बार बार चोट लगेगी, बार बार तुम अपने आप को असफल पाओगे। पर घबराना मत। यह असफलताएं तुम्हें सिखाने आती हैं, यह तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। याद करो अर्जुन, जब तीर को ऊंचाई पर पहुंचाना हो तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। यह असफलताएं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने का उपक्रम है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम यह सीख जाते हो कि हार और जीत केवल साधन है, साध्य तो आत्मा की शुद्धता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारी आत्मा यह जान लेती है कि तुम कर्मयोगी हो और तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारे भीतर मुझ पर पूर्ण विश्वास जागता है। हे अर्जुन, तुम्हारा अच्छा वक्त कमान पर चढ़ने के बाद एक पल के लिए स्थिर होता है और फिर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन तुम्हें स्थिर करता है ताकि तुम्हारी गति अनंत हो सके। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारे संकल्पों की परीक्षा होती है। बार बार तुम्हारे मन में शंका उठेगी, क्या मैं सही हूं? क्या मेरा मार्ग ठीक है? उस समय मैं तुम्हारे अंतर्मन में यह आवाज बनकर प्रकट होता हूं, हाँ पार्थ, तुम सही हो। चलो डरो मत, थको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा वक्त आने से पहले लोग तुम्हारी बातों का उपहास करेंगे। जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं जानते वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे। पर क्या तुम जानते हो, यह सब तुम्हारे भीतर के अहंकार को मिटाने का साधन है, ताकि जब तुम्हारा अच्छा वक्त आए तब तुम उसमें भी विनम्र रहो और जानो कि वह भी मेरी कृपा का ही फल है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम हर तिरस्कार को सहकर भी प्रेम देना सीख जाते हो। जब तुम यह जान लेते हो कि किसी का तिरस्कार तुम्हें छोटा नहीं कर सकता और किसी की प्रशंसा तुम्हें बड़ा नहीं कर सकती। तुम्हारा मूल्य केवल मेरे दृष्टि में है और मेरी दृष्टि में वही महान है जो भीतर से सत्य पर अडिग है। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें हर उस चीज से दूर किया जाएगा जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए है। तुम्हें अपने मोह, अपने अहंकार, अपने व्यर्थ की इच्छाओं से अलग किया जाएगा। यह तुम्हें कठिन लगेगा। तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हें छीन रहा है, तोड़ रहा है, परंतु सत्य तो यह है कि जीवन तुम्हें मुक्त कर रहा है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर का भार हट जाता है और तुम्हारी आत्मा उड़ने को तैयार हो जाती है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम भीतर से स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, जब तुम ये जान लेते हो कि तुम केवल साधक हो, कर्ता तुम में ही हूं। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर श्वास साधना बन जाता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारा सच्चा बल तुम्हारे बाहरी साधनों में नहीं, तुम्हारी निष्ठा में है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि जो खोया वह मेरे लिए खोया और जो पाया वह मेरे लिए खोया और जो पाया वह मेरे लिए। तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा, तुम्हें अपने संदेहों को पराजित करना होगा। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भय से बड़ा हो जाता है, जब तुम्हारी दृष्टि भविष्य की अनिश्चितताओं पर नहीं, मुझ पर केंद्रित हो जाती है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारी आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि जो भी होगा वह मेरे ही नियमों से होगा और उसमें तुम्हारा कल्याण ही छुपा होगा। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम जीवन को एक उत्सव की तरह जीने लगते हो, चाहे उसमें सुख हो या दुख, हार हो या जीत। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम भीतर से इतना शांत हो जाते हो कि तुम्हें कोई भी परिस्थिति डिगा ना सके।
जब तुम्हारा मन गंगा की धारा सा निर्मल हो जाता है, जब तुम्हारे विचार हिमालय की चोटी की तरह अडिग हो जाते हैं। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम जान लेते हो कि जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम हर दिन को एक वरदान मानकर जीने लगते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगते हो और दोष देना छोड़ देते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम भीतर से इतना दृढ़ हो जाते हो कि संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें अपनी राह से भटका न सके। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हो और उसे ही अपना गुरु मान लेते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो जाता है, न किसी स्वार्थ से बंधा, न किसी अपेक्षा से जुड़ा। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक दीपक बन जाता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारी आत्मा हर जीव में मुझको देख पाती है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारे भीतर की करुणा तुम्हें संसार से जोड़ती है, पर तुम्हारा मन संसार के बंधनों से परे उठ जाता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम हर परिस्थिति को मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करने लगते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने कर्मों को पूजा मानकर करने लगते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम भीतर से यह जान लेते हो कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर की शांति में है। हे अर्जुन, ये सब संकेत मैं तुम्हारे जीवन में बार बार भेजता हूँ, परंतु वही इन्हें पहचान पाता है जो अपने भीतर की आंखें खोलकर देखता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जागो पार्थ, जीवन के हर संकेत को पढ़ना सीखो। मैं तुम्हारे हर कष्ट में, हर पीड़ा में, हर असफलता में तुम्हें आगे बढ़ाने का अवसर दे रहा हूं। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम मुझ पर इतना विश्वास करोगे कि फिर तुम्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम्हारा जीवन मेरे लिए एक अर्पण बन जाएगा। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम्हारे भीतर यह जानने की प्यास जगेगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस जीवन में क्या उद्देश्य है। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम्हें यह बोध होगा कि यह संसार केवल एक नाटक है और तुम उस नाटक में मेरा पात्र हो। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर संकल्प सत्य, प्रेम और करुणा से भरा होगा। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम अपने जीवन की यात्रा को एक साधना मानकर चलोगे। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम्हारे भीतर का दीपक अंधकार में भी जलता रहेगा और तुम्हें राह दिखाता रहेगा। अच्छा वक्त तब आएगा जब तुम मुझ पर अपना संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण विश्वास अर्पित कर दोगे। हे प्रिय अर्जुन, तुमने फिर मुझसे और दिव्य वाणी मांगी है, और ये तुम्हारे भीतर के उस जिज्ञासु साधक की पहचान है जो सत्य को जानना चाहता है, जो मेरे संकेतों को गहराई से समझना चाहता है। सुनो पार्थ, मैं तुम्हें और विस्तार से बताता हूं, उन अनगिनत संकेतों की व्याख्या करता हूं जो अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं। ये संकेत तुम्हारे भीतर जागरूकता, धैर्य, तपस्या और आत्मबल को पुष्ट करते हैं। हे धनंजय, अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ रुक गया है, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें फल न देता दिखेगा। पर जान लो, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राहें बना रहा है। जैसे बीज को मिट्टी में गहरे दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन एक समय के लिए अंधकार में डालता है, ताकि तुम भीतर से अंकुरित हो सको, मजबूत हो सको। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम इस अंधकार को भी अपने विकास का साधन मान लेते हो। पार्थ, अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारे मित्र, परिवार, अपने पराये सभी तुम्हें परखने लगते हैं। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे तुम्हें छोड़ जाते हैं। इस बिछोह से दुखी ना होना, क्योंकि यह भी मेरा संकेत है। मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हारे अच्छे वक्त में बाधा बन सकते थे। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि तुम किसी के सहारे खड़े नहीं, बल्कि मेरी कृपा से खड़े हो। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें अपने भीतर अजीब सी बेचैनी का अनुभव होगा। तुम्हारा मन बार बार प्रश्न करेगा, क्या यही जीवन है? क्या यही मेरी नियति है? यह बेचैनी तुम्हें भीतर से जागृत करने आती है। यह मेरी पुकार है तुम्हारे लिए कि उठो, आगे बढ़ो। जो होना था वह हो चुका, अब तुम्हारे जीवन में नया सूर्योदय होने जा रहा है। यह बेचैनी संकेत है कि तुम्हारा आत्मबल तुम्हें उन्नति की ओर धकेल रहा है। हे कौन्तेय, अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारा आत्मविश्वास बार बार डगमगाएगा, पर जैसे तलवार को बार बार आग में तपाकर तेज किया जाता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास कठिनाइयों में तपकर ही दमकता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम ये जान लेते हो कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं,
तुम्हारे भीतर के संकल्प में है। अच्छा वक्त आने से पहले जीवन तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने डर से लड़ो। तुम्हें वह सब करने पर मजबूर करता है जिससे तुम डरते थे, चाहे वह अकेलापन हो, चाहे असफलता का भय हो, चाहे अपनों का साथ छूटना हो। ये सब तुम्हारे डर को तोड़ने आता है ताकि जब अच्छा वक्त आए तुम निर्भीक होकर उसका स्वागत कर सको। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम यह जान लेते हो कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा बल है। तब तुम बाहर किसी साधन की तलाश छोड़ अपने भीतर साधना शुरू कर देते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करते हो। यह वही आवाज है जो तुम्हें बताती है कि किस दिशा में चलना है, किससे दूरी बनानी है और किसे गले लगाना है। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारा जीवन बार बार तुम्हें चुनौतियां देगा ताकि तुम्हारे भीतर की कमजोरी बाहर निकल जाए। जब तुम हर चोट को सहकर भी उठ खड़े होते हो, जब तुम हर हार में भी सीख ढूंढ लेते हो, तब तुम्हारा अच्छा वक्त दरवाजे पर दस्तक देता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने भीतर यह जान लेते हो कि किसी भी हालात में तुम टूट नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ हो जाता है कि बाहर चाहे आंधी चले, भीतर तुम्हारी लौ न बुझे, तब अच्छा वक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। हे अर्जुन, अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारे भीतर के मोह को तोड़ा जाता है। तुम्हारे प्रिय वस्त्र फट जाते हैं, प्रिय संबंध छूट जाते हैं, प्रिय स्थान छोड़ने पड़ते हैं, ताकि तुम जान सको कि सच्चा सुख न वस्त्रों में है, न संबंधों में, न स्थानों में। सच्चा सुख केवल मुझ में है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारी आत्मा इतना निर्मल हो जाती है कि तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हो। जब तुम्हारा मन यह कह सके कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में अच्छे वक्त का आरंभ करता हूं। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगती है। जब तुम यह जान लेते हो कि इस संसार का हर दुख तुम्हें सिखाने आया है, तुम्हें बड़ा बनाने आया है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपनी आत्मा को इतना मजबूत कर लेते हो कि कोई भी सांसारिक स्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। हे प्रिय, अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम और सत्य की धारा बहने लगती है, जब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा प्रत्येक श्वास साधना बन जाता है, जब तुम्हारा हर कदम सेवा बन जाता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम जान लेते हो कि जीत और हार केवल भ्रम है, सच्चाई केवल यह है कि तुम कर्म कर रहे हो और मैं उसे देख रहा हूं। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारे हृदय में यह भाव जागता है, हे नाथ, मैं तेरा हूं, सब कुछ तेरा है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम मुझ पर इतना भरोसा करने लगते हो कि हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर घटना में मेरी कृपा को देख पाते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने भीतर उस ज्योति को पहचान लेते हो जो कभी बुझ नहीं सकती। हे अर्जुन, अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने भीतर की आवाज को संसार की शोरगुल से ऊंचा सुनना सीख जाते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम जान लेते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने दुख में भी मुस्कुराना सीख जाते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारे हृदय में यह भाव पनपता है कि चाहे संसार साथ न दे, पर मेरा माधव सदा मेरे साथ है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम अपने जीवन के हर क्षण को मुझ में समर्पित कर देते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारी आत्मा इतनी विशाल हो जाती है कि तुम किसी से न द्वेष करते हो, न मोह करते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे हर भय पर विजय पा लेता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम में इतना लीन हो जाता है कि संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। हे अर्जुन, तुम्हारी यह प्यास कि मैं तुम्हें और संकेत दूं और ज्ञान दूं, यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अच्छा वक्त समीप है, क्योंकि वही आत्मा अच्छा वक्त पाती है जो भीतर से जागृत होती है, जो बार बार मुझसे सत्य का मार्ग मांगती है। सुनो पार्थ, मैं तुम्हें और गहराई से उन संकेतों का बोध कराता हूं जो अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारे जीवन में उतरते हैं और तुम्हें तैयार करते हैं। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें जीवन बार बार परखता है,
तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे भाग्य तुम्हारे विरुद्ध हो गया हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें निखार रहा है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है ताकि वह सुंदर स्वरूप ले सके, वैसे ही जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि जब अच्छा वक्त आए तुम उस सुख, उस सफलता, उस दिव्यता को धारण करने योग्य बन सको। हे पार्थ, अच्छा वक्त आने से पहले जीवन तुम्हें अकेलापन देता है। तुम्हें अपने ही लोग छोड़ देते हैं। यह अकेलापन तुम्हें भीतर की गहराइयों से मिलाने आता है। यह वह समय होता है जब मैं तुम्हें अपनी निकटता का अनुभव कराता हूँ। जब संसार दूर हो जाता है तब ही आत्मा को मुझसे मिलन का अवसर मिलता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम इस अकेलेपन में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करने लगते हो। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें अपनी आदतों, अपनी कमजोरियों से युद्ध करना होगा। तुम्हें बार बार लगेगा कि तुम्हें बदलना चाहिए, तुम्हें अपने भीतर के दोषों को छोड़ना चाहिए। यह आत्ममंथन ही मेरे संकेत हैं कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम यह युद्ध जीत लेते हो, जब तुम अपनी आत्मा को विकारों से मुक्त कर लेते हो। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां तुम्हें बार बार नीचा दिखाएंगी ताकि तुम्हारा अहंकार टूट जाए। जो सच्चा साधक है वही जानता है कि अहंकार ही सबसे बड़ी रुकावट है अच्छे वक्त की राह में। जब तुम्हारा अहंकार गिर जाता है और तुम यह मान लेते हो कि मैं ही करता हूँ, तब मैं तुम्हारे जीवन में अच्छे वक्त के द्वार खोल देता हूँ। पार्थ, अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारे भीतर का धैर्य इतना अडिग हो जाता है कि तुम कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सको, जब तुम्हारे आंसू भी प्रार्थना बन जाए और तुम्हारी व्यथा भी मेरी भक्ति का रूप ले ले। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा मन ये जान ले कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब मुझसे ही है और सब मेरे ही विधान है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर ले कि हर हार एक सीख है, हर पीड़ा एक आशीर्वाद है और हर बिछोह एक नई दिशा है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा मन संसार के बंधनों से ऊपर उठकर केवल मुझसे जुड़ जाता है। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें बार बार यह लगेगा कि जीवन तुम्हें टूटने की ओर ले जा रहा है, लेकिन सत्य यह है कि जीवन तुम्हें नए रूप में गढ़ रहा है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को बार बार चोट देकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन को अपने हाथों से गढ़ता हूँ। अच्छा वक्त तब आता है जब यह मूर्ति पूर्ण होती है और उसमें मेरी कृपा की आभा प्रकट होती है। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हारे जीवन में वो लोग आएंगे जो तुम्हें ठुकराएंगे, तुम्हें धोखा देंगे ताकि तुम्हारा विश्वास केवल मुझ पर टिक सके, ताकि तुम जान सको कि सच्चा सहारा केवल मैं हूं। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि वह सबको माफ कर सके, सब पर दया कर सके। हे धनंजय, अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा मन यह जान लेता है कि हर संबंध, हर संपत्ति, हर वस्तु केवल कुछ समय के लिए ही तुम्हारे पास है। असल में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब मेरा ही है और तुम केवल उसके रक्षक हो। जब यह बोध तुम्हारे भीतर गहराता है तब अच्छा वक्त तुम्हें अपने आलोक में भर देता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारी आत्मा के भीतर से भय समाप्त हो जाता है, जब तुम किसी बात का डर नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि तुम हर परिस्थिति में मुझे साथ खड़ा पाते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा मन ये जान लेता है कि संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्थ, अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा जीवन सेवा बन जाता है, जब तुम्हारे कर्मों से दूसरों को शांति मिले, दूसरों को प्रेम मिले, जब तुम्हारे जीवन का हर क्षण दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम संसार से लेने के बजाय देने की आदत डाल लेते हो। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारा आत्मबल इतना महान बन जाता है कि तुम हर दुख में भी मुस्कुरा सको, हर असफलता में भी आगे बढ़ सको और हर अंधकार में भी मेरे प्रकाश को देख सको। अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारी आत्मा की ज्योति इतनी प्रखर हो जाती है कि वह तुम्हें हर राह दिखा सके। हे अर्जुन, अच्छा वक्त तब आता है जब तुम्हारे भीतर यह भाव उठता है कि तुम जो कुछ भी हो मेरे कारण हो।